जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो ये कभी कभी अपलोड नहीं हो पाते, किसी कारणवश कुछ काम में फंस जाता हूँ। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो आज से जो है लगातार अपलोड होते रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास लेसन 1 मैथ वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, और वहां से हम लोग पाठ नंबर 6 तक जो है बहुत बारीकी ढंग से पढ़ पाए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो इस टॉपिक में पढ़ने क्या जा रहा हूं, इस टाइप में, चाहे इस पार्ट में, चाहे इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन लगातार दो सम संख्या रहेगी, उसका मासा चाहे लासा क्या होगा। दो लगातार अवभाज्य संख्या होगी, चाहे लगातार नहीं, दो अवभाज्य संख्याएं होगी, उसकी मासा क्या होती है। अगर दो को लगातार संख्या दे है, उसका अगर मासा पूछेगा चाहे लासा पूछेगा तो क्या होगी, वगैरह वगैरह चीजें जो है बच्चों बहुत बारीकी से हम स्टेप बाय स्टेप जो है समझने की कोशिश करूंगा। तो मैं बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद सम संख्या, विषम संख्या, जो लगातार वाला जो संख्या पूछती है, कि जो लगातार दो सम संख्या, विषम संख्या वगैरह वगैरह जो पूछती है, वहां से सवाल एक भी नहीं छूटेगी। कुछ सवाल जो है बच्चों बोर्ड पे लिख के लाए हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड है तो लिख के लाए पड़ेगा करेगा, आप समझ रहे हैं ना बात, तो इसलिए हम लिख के लाए। तो बच्चों करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर अभी लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, मतलब वीडियो को आप पसंद कर ले। अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर ना लाइक करिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं अच्छा लगता फिर भी आप इसे लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से वीडियो की सुंदरता बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम जो है इस टॉपिक में देखने जा रहे हैं, वही तो बकवास नहीं करते, सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो सवाल 1 से हम आते हैं, और वहां से जितने भी कंसेप्ट होगी, जितनी भी माइंड में कंसेप्ट आएगी, उस सारा कंसेप्ट को बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, चैनल पर अगर नहीं है तो जरूर क्या करते, सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटे है उसको प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वो वीडियो जो है सबसे पहले आप तक जाएगी। समझ पा रहे चीजों? चलिए समझिए। तो पहले देखिए सवाल करें, यदि ए एवं बी, ए एवं बी ऐसे जो सवाल आप लिखे हैं, इस सारा के सारा सवाल परीक्षा में याद है? तो बोलेंगे यस सर, इस सारा के सारा सवाल जो है एग्जाम में आया हुआ है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2025 में पक्का एकदम एग्जाम में हूबहू छपेगी। तो बच्चों पूरा लाइन से वीडियो को वॉच करें। चलिए आते हैं, सवाल करें कि यदि ए एवं बी अभाज्य संख्या है, मतलब ए और बी दोनों अभाज्य संख्या है, तो एक एलसीएम और एलसीएम बताएं। मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो सर अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कोई भी संख्या से पूरा पूरा नहीं कटता है, खाली जो दिल है जगरा से कटेगा, और एक से। तो भैया एक से तो पूरा दुनिया कटती है ना, एक से आप भी कटेंगे, हाँ एक से आप भी कटेंगे। तो अभाज्य लिखा है, दोनों लगातार ए और बी अभाज्य है। तो आप थोड़ा सा सेंस लगाइए। देखिए मैं आपको रटाना नहीं चाह रहा हूं, मैं कंसेप्ट को आपको सीधे दिमाग में जो है सेटल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप जो ध्यान से समझें। ये कह दिया है कि ए और बी अभाज्य संख्या है, मतलब ए भी अभाज्य संख्या है और बी भी अभाज्य संख्या है, लेकिन आपको ये पता ना है कि ए अभाज्य संख्या कौन है और बी जो है अभाज्य संख्या कौन है। लेकिन आप इतना तो जान रहे हैं ना कि ए और बी दोनों अभाज्य संख्या है। तब मान लीजिए शुरू कीजिए अभाज्य से, कहां शुरू होता है अभाज्य। दू भी जो है अभाज्य संख्या है, ये आपको पता है, दू भी जो है अभाज्य संख्या, लेकिन इसका अभाज्य है ना। 3 भी जो है अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं, 7 है, फिर 9 नहीं, 11 है। बट इतना ही पर चीजों को मैं बहुत बारीकी से समझा पाऊंगा। ये कहा है कि ए और बी दोनों अभाज्य है। अब ए और बी दोनों सर अभाज्य है, तो आपको क्या पता है कि ए के मान कितना देने होगा, बी के मान कितना देने होगा? नहीं बोलेंगे सर नहीं पता था हमको। तो सर कैसे बनाएंगे इसको? तो आप एग्जांपल को पहले समझिए, इसके बाद इसको पूरा बना दीजिएगा। तो ठीक है, हम मान लीजिए कोई बच्चा सोचे क्या सर, मान लीजिए एक अभाज्य संख्या हम 3 को मान लेते हैं, एक कोई बच्चा मान लेगा 7 को मान लेते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप 3 को 7 को मारो कि मान लीजिए कि 3 है और 7 है, तो इसको जब आप मासा बनाइएगा तो देखिए मान लीजिए हम 3, मान लीजिए पहला आवाज संख्या 3 होगा, 3 को तोड़िएगा तो 1 गुने 3 आएगा। 7 को जब तोड़िएगा तो 1 गुने 7 आएगा। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे मासा पर, तो मासा क्या आएगा सर? मासा सिर्फ एक ही मैच कर रहा जी, तो 1 आएगा। जैसे ही बच्चे अगर बात करें हम एलसीएम की, तो एलसीएम हम करते थे क्या, अब थोड़ा सा एलसीएम के लिए दिमाग नहीं लगा रहा है, अब बचा वाला दिमाग लगाएगा दीजिए। ये 3 और 7 है, 3 7 के एलसीएम तो 1 तो लगेगा नहीं। जब 3 7 1 से लगेगा ना, एक एलसीएम कितना होगा 21, मतलब 21। मेरे प्यारे बच्चों, इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझाना ही चाह रहा हूं कि अगर अवहार्य संख्या दे रहे हैं तो अगर एलसीएम उन दोनों के क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, और मासा 1 हो रही है। क्योंकि जब दोनों अवहार्य संख्या बच्चे, तो उसमें कौन सी संख्या जो दोनों में कॉमन करेगी? बोलेंगे सर कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो समझाना चाह रहा हूं चीजों को बहुत बारीकी से हम समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर फिर भी उसमें कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, आप चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, सर जो समझाए वो मुझे नहीं समझ में आए। तो बच्चे यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। आई सवाल पहला, तो ये बोल दिया कि ए और बी दोनों अवहार्य संख्या है। तो जब ए और बी दोनों अवहार्य संख्या है, तो आपको माइंड में कि जब दो अवहार्य संख्या रहेगा, पॉइंट मार के लिख लीजिए कॉपी में जाके कि जब दो अवहार्य संख्या रहता है तो क्रमशः 1 होगी, और लेकिन लसा मतलब एलसीएम वो दोनों के गुना होता है। अगर दिमाग में बाउंस करते तो समझाने के लिए एग्जांपल ये ठीक है, आपको मन है कहने का दो एग्जांपल लेके समझाइए। ठीक है, आप लीजिए जी 5 के लीजिए, 11 के दोनों अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों केकरा से कट रहा है, मासा को होगा नहीं, तो ये दोनों के मासा कितना होगा? ये दोनों के अगर मासा बनाते तो कितना था? 5 और 11 के मासा बनाने का देखा होगा, लेकिन ये दोनों के जब हम एलसीएम बनाएंगे तो दोनों क्या होगा बच्चों? गुना होगा। 11 5 55, यही आपका प्यारा सा 5 7 5 और 11 का जो है एलसीएम एलसीएम हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से पॉइंट यही निकल रहा है कि अगर दो को अभाज्य संख्याएं दी रहे, अगर आपसे मसा पूछ दे तो आंसर मारेंगे 1, और अगर दोनों अभाज्य संख्या है वो आपको से अगर एलसीएम पूछ रहा है तो दोनों को गुना कर दीजिए, वही आपको प्यारा सा आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि अभाज्य संख्या वाला मासा और लसा जो है बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। तो चलिए अगला टॉपिक पर आते हैं। सर पहला को कहां बनाए? हाँ देखिए पहला, तो यहां से अगर बच्चे अगर एलसीएम कहता है तो पहला के अगर आपको पूछ रहा है एलसीएम, तो पहला एलसीएम का आंसर आएगा कुछ a गुने b, और अगर दूसरा पूछ रहा है एलसीएम तो एलसीएम कितना होगा? 1। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही सब ऑब्जेक्टिव में दिले हैं। हाँ ये सब ऑब्जेक्टिव में दिले, तो ऑब्जेक्टिव को ज्यादा दिमाग लगाना है, बस समझना है आपको ज्यादा और लिखना है आपको कम, तभी ना 1 घंटा में 100 ऑब्जेक्टिव को देख के 50 को बहुत बारीकी से आप रख पाइएगा। न तो भुंदावा नहीं दिमाग लगाइएगा ना कि एक एक सवाल एक एक पॉइंट को आपको लिख लिख के बनाना पड़ता है। आपको टीचर भी वैसे हैं जो एक एक पॉइंट को लिख लिख कर बताते हैं, तो आपका दिमाग कैसे विकास करेगा बच्चा? इसको लोड दीजिए, क्योंकि लोड देने से ही दिमाग बढ़ता है। जब तक इसको लोड नहीं दीजिएगा इसको दिमाग कैसे बढ़ेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक पर आते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। यहां सवाल बनाएंगे, यहां सवाल करें कि दो लगातार संख्याओं को मासा एवं लासा, ये बात करते दो लगातार, हर कंसेप्ट को आप एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से हर चीजों को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। तो चलिए यहां हम इसको मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट तो लेनी नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना था फिर से। तो इस सवाल क्या कह रहा है सर? सवाल कह रहा है कि दो लगातार संख्या लीजिए। अब जब दो कोई लगातार संख्या लेने कह रहा है तो दो को लगातार तो जहां मन करा जहां से उठा लो। ये थोड़ा नहीं बाप होती है कि लगातार कहां, कोई लेगा 5 तो 6, कोई लेगा 8 हो 9, कोई लेगा 17 तो 18, कोई लेगा 26 तो 27, कोई लेगा 101 तो कोई 102। अरे बाबू लगातार बोले, एग्जामिनर साहब लगातार बोले,
तो जब एग्जामिनर साहब लगातार बोले हैं कि दो संख्या लीजिए, तो लगातार संख्या लेने के बोले तो कहा आप उतना बड़ा ले रहे हैं? लगातार दो संख्या न लेना है तो बड़ा का कहा लीजिएगा, छोट के लीजिए, छोट के लाना। ठीक है, लेके दिखाइए सर। हम सुना चले पॉइंट दूसरा पे, सवाल दूसरा पे आइए। तो हम लगातार दो संख्या ले तो कोई बच्चा मान लीजिए लेगा 5 तो 6, क्या जरूरी है? लगातार संख्या तो है। कोई ले लेगा 7 तो 8, ये भी तो लगातार संख्या है। कोई ले लेगा 2 को 3, तो ये का लगातार ना है? हाँ लगातार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल आप कहीं से उठा सकते हैं और उसको बना कर देखिए और अपना कंसेप्ट खुद लॉन्च कीजिए। अरे मास्टर तो खाली टाइम पास करने वाले हैं, आपको सब ठग रहे हैं, ऐसे तो आप भी ठग रहे हैं ना। हम कहाँ ठग रहे हैं बताइए? आपको सारा कंसेप्ट कौन समझा रहे हैं? ये ठग रहे हैं नहीं। तो चलिए आते हैं। तो आप दो संख्या कैसे लेते? ठीक है, पहला हम ले लिया 2 और 3 लिए, दोनों लगातार है ना? अरे दोनों लगातार है कि ना? है ना? हाँ है। तो ये 2 और 3 को देखिए, इसका मासा बनाने के लिए शॉर्ट तरीका बताए थे कि जहां मन करेगा जहां से घटा लीजिए। तो 3 में से 2 कहते कितना बचेगा? 1। तब मासा तो हो जाएगा 1। हुआ कि ना होगा? अरे होगा कि ना होगा? बोलेंगे हाँ सर हो जाएगी। अगर यही दोनों की हम बात करें एलसीएम की, तो आप ही देखिए ना, 2 और 3 जो है कैसे लगा? एक से लगेगा नहीं लगेगा। तो ये दोनों के क्या करना है? गुना कर दो, 3 2 लिखे 6। और देखिए एग्जांपल, ठीक है एक लेके देखिए। तो दोनों लगातार है ना? ये पूछ रहा है, देखिए 2 लगातार संख्याओं का मासा एवं लासा ज्ञात करें। तो दोनों लगातार संख्या है ना? तो ये दोनों लगातार है बाबू, तो इसको मासा कितना घटाएगा तो क्या होगा? यानी एलसीएम जो है कितना आ रहा है आपका? 1। लेकिन बच्चा एलसीएम की अगर बात करते तो कैसे लगेगा बताइए? आप ही बताइए कैसे लगेगा जी? 5 6 कैसे लगेगा? सला 1 से भी नहीं लगेगा, 1 को से नहीं लगेगा। इतना घटिया क्वेश्चन है। घटिया नहीं, घटिया रहे ना, इसको धुआं धुआं अगर नहीं करे तो फिर नाम ना। 5 6 1 को से नहीं लग रहा था, 5 6 जब 1 से नहीं लग रही है तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 बचे 30। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सवाल लिखे हैं अपना मन से लिखे। ये सवाल पूछ ले, सवाल नहीं पूछ ले, लेकिन आप हाँ सवाल पूछ ले, लेकिन एक सवाल हम बढ़ा के लिखिए। यहां से बच्चे हम समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर यहां से क्या पॉइंट निकला होता है, स्टार मार्क के पॉइंट को लिखिए। हम लिख नहीं सकते सारा पॉइंट को ना, कैसे लिख पाएंगे बच्चा? कैसे लिख पाएंगे? कितना लिखे बताओ? हम बोल देंगे पॉइंट को आप लिख लीजिए, नोट कॉपी बना लीजिए, और इसके बाद एग्जाम हॉल में जाइएगा। अगर हम याद नहीं आवेंगे तो फिर कहना, पक्का याद आवेंगे वाह सर आप तो धुआं उड़ा देते थे। मैथ नहीं ऑल सब्जेक्ट धुआं उड़ेगा, आप शांति से खाली पढ़ते रहिए। तो यहां से मेरा पॉइंट निकला कि अगर 2 लगातार संख्याएं होगी, अगर उसका मासा पूछेगा तो 1 होगा, और अगर दोनों लगातार संख्या है और अगर एलसीएम पूछेगा तो दोनों संख्या को कर देंगे 2 into। क्या कर देंगे? 2 into, मतलब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दूसरा का पॉइंट समझाया वही पॉइंट को मैं बहुत बारीकी से समझा पाया, मैं उम्मीद करता हूं चीजों। लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है समझाने में तो आप क्या कर सकते हैं? बड़ा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं कि सर नहीं समझ में। बार बार हम बोल रहे हैं आपको कि कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के लिए सादर आमंत्रित है। तो यहां से समझिए कि अगर 2 को लगातार संख्याओं का अगर मासा पूछेगा तो 1 होगा, और अगर लासा पूछेगा कि दोनों संख्या को हम गुना कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर पूछ दे आपसे कि P एवं Q, कमेंट में आंसर करना, ध्यान सुनिए, P एवं Q 2 लगातार संख्याएं हैं तो लासा एवं इसका मासा क्या होगा? सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चे, P एवं Q, P एवं Q लिखे तो सर, P एवं Q 2 लगातार संख्याएं हैं तो इसका लासा एवं मासा ज्ञात करें। तो इसका लासा एवं मासा जो है कमेंट में आंसर करिए, करिएगा। उम्मीद रखो ना, पक्का ना? अरे आप ही को करे, आप ही को करे, उम्मीद रखे ना? ठीक है, नहीं कर देता आपको समझा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात को समझ पाए। सवाल नंबर आते हैं पॉइंट जो तीसरा लिखे, उस पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं। पॉइंट तीसरा,
तीसरा पार्ट ऑप्शन पढ़िए क्या लिखा है। एक है सबसे छोटी भाग संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा तथा लसा बताइए। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा और लसा ज्ञात करेगा। तब मासा और लसा ज्ञात करने का आप समझिए सबसे छोटी भाज्य कौन है। सबसे छोटी, यहां पर देखिए सवाल हमने कितना सॉल्व करा, तीसरा। तो सबसे छोटी भाज्य कौन है, छोटी भाज्य कौन है बताइए। डायरेक्ट लिखना है कोई दिक्कत, आप समझिए सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चे क्या है 4, और सबसे छोटी अभाज्य कौन है, तो आप बोलिएगा सर सबसे छोटी अभाज्य 2। सम अभाज्य कहे चाहे अभाज्य कहे आंसर 2 होगा। सम अभाज्य कहे फिर भी बच्चे 2 होगा और अभाज्य भी बोलेंगे तो भी 2 होगा। अब समझिए, अब हम यहां से समझ गए कि हमको 4 और 2 की एक बार बनाना है मासा और एक बार बनाना है लसा। तो बच्चे जैसे ही इसको बनाइएगा मासा यानी एचसीएफ, तो आप समझ पा रहे हैं 4 और 2 से घटाइए ना, तो फिर बचपन में बनाना कोई दिक्कत नहीं। छोटा से अगर बड़ा कट रहा है तो छोटे आंसर होगा, तो फिर मासा बनाइए अपन लड़का नहीं है। बट हम जान रहे हैं कि 4 में से 2 गया था 2 बचेगा, तो यही चाहे तो मासा यही वाला होगा और नहीं तो गुणनखंड होगा। तो 2 से 4 कट ही रहा है, 2 से 2 कट ही रहा है। इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा 2 होगी, ऐसा लासा। तो देखिए ये 4 और 2 के लघुत्तम क्या होगा। तो सर 4 और 2 के लघुत्तम की अगर बात करें यानी एलसीएम की अगर बात करें तो कितना होगा 4। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक बात को बहुत बारीकी से समझ पाए। कभी भी कुछ हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि सबसे छोटी और सबसे छोटी भाज्य संख्या, नहीं सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा। कभी गुणनफल पूछता है, कभी मासा पूछता है, कभी लसा पूछता है। चीजों को बहुत इजी मेथड करके इजी पॉइंट करके उस सवाल को पूछा करते हैं। वैसे वैसे सर को हम सैल्यूट करता हूं। इस प्रकार का सवाल बच्चे से पूछे करें। 2025-2024 में जो एग्जाम पड़ा सवाल जो बहुत बेहतरीन पूछा गया, बहुत अच्छा करता है सर। क्योंकि जब तक इस प्रकार के सवाल नहीं करेंगे बच्चे हमारे कैसे विकास करेंगे। एक तो बिहार पिछड़ा राज्य है, आधा यहाँ के मास्टर जो है, हम नहीं कि हम अपने बाप को पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ के आधे टीचर जो करते क्या है नोट देखेंगे तब पढ़ाएंगे, नोट नहीं देखेंगे तब पढ़ाएंगे। उनको परिभाषा नहीं याद रहता, और जब उनको परिभाषा नहीं याद है तो क्या पढ़ाएंगे बताइए। कहिएगा तब बोलिएगा कि ऐसे बोलते हैं सर। चलिए हटाइए, क्या करिए। तो यहां तक बात को समझ पाए। अब आइए सवाल में कहां पर चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का एलसीएम एवं एलसीएम बताएं। 2 लगातार संख्याओं का दो लगातार सम संख्या का बात कर रहा है। सम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा परिभाजित होती है उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बोला है लगातार 2 सम संख्या, लगातार 2 सम संख्या का ही पूछ रहा है मासा और फिर पूछा है लासा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप चीजों के एग्जांपल लेकर समझिए, इसको स्क्रीनशॉट इसको मिटाता हूं। तब बोला लगातार 2 सम संख्या, ऐसा तो लगातार 2 सम संख्या लेवे कर रहा है। तो अब लगातार 2 सम संख्या तो कोई बच्चा कोई भी ले सकता ना है। अब आप बोल दिए कि लगातार 2 सम संख्या है, और मासा बताइए और लासा बताइए। ये हम आपको सिद्ध करता है कि कौन वाला पूछ सकता है कौन नहीं पूछ सकता है। तो जब आपको लगातार 2 सम संख्या पूछा है और 2 लगातार सम संख्या का पूछा है कि मासा बताइए और लासा बताइए, तब 2 सम संख्या लीजिए लगातार, कहीं से लीजिए। कहां बोला है, ये बोला है कि 10 के अंदर ले, कहां बोला है जी, अरे कहां बोला है कि 10 के अंदर आप लीजिए। हम जहां ले सकते हैं, कहीं ले सकते हैं हम। गुस्सा मत होइए सर, गुस्सा नहीं है बच्चे, ऐसे कर। तो 2 लगातार सम संख्या बोला था, हम लगातार नहीं ले सकते। कोई ले लेगा देखेंगे इसको, कोई बच्चा ले लेगा 2 तो 2 के बाद 4 होगा सम, हुआ कि नहीं। कोई बच्चा ऐसे ले सकता है, आपको औकात है बोल दीजिएगा, है औकात नहीं होगा। कोई बच्चा अगर 6 ले लेगा तो 6 के बाद 8 ले लेगा। कोई बच्चा अगर 10 है, कोई बच्चा 12 ले लेगा। क्या आपको औकात है कि बोल दीजिएगा। आप कहां लगातार 2 सम संख्या बोले हैं, तो जब लगातार 2 सम संख्या बोले तो हम कहीं ले सकते हैं, या आप हमको मालिक हैं। आप सवाल दिए, हम सवाल को आंसर लीजिए। आप आइए सवाल पर।
तो ये जब 2 और 4 है तो एक मासा बना के देखिए तो कितना होगा, मासा घटाए तो कितना है, मासा 2। लेकिन लासा क्या होगा, 2 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, ये तो होगा एलसीएम 2 आया, लेकिन एलसीएम कितना होगा सर, 2 और 4 का लघुत्तम 4 आ रहा है। यहाँ स्टार नहीं ना बना दिया तो फिर कहिएगा यहां मासा बनाने के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो एलसीएम आपको कितना है, 2 आया, लेकिन एलसीएम 8 6 का लघुत्तम 16 24 होगी, एकरा पर आई घटाइए तो 12 से 10 के तो 2, मैंने मासा कितना आ रहा, मासा 2 आया, लेकिन एलसीएम 10 और 12 का शायद एलसीएम 60 होगा, 12 का 24 32 36 बचकर 12 पर 60 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम इन चीजों को हटाना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इस प्रकार के कंसेप्ट को, गलत गलत कंसेप्ट को बता के बच्चों को बुद्धू बनाया जाना है। अब भोले भाले बच्चे हैं, आपको क्या पता है ये कॉन्सेप्ट। और दूसरा बात कि आप जो है किसी टीचर जो उनसे विश्वास है इसलिए आप उनके पास पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे पढ़िए, हम ना कह रहे हैं कि उनको नहीं पढ़िए, अपना ख्याल रख के पढ़िए। वो सर पढ़ा रहे हैं, लेसन 1 खत्म कर दिए तो लेसन 1 से केगो सवाल हमारा से ना बन रहा है, केगो सवाल छूट गया, इसका बच्चे हमेशा ख्याल रखें। तो बच्चे अब बर्बाद हो जाएंगे, और जब बर्बाद हो जाएंगे तो फिर होगा तो यहां से आप क्या समझें कि अगर 2 का लगातार सम संख्या रहेगा तो उसका मासा जो है 2 होती है। देखिए 2 होती है, देखिए 2 होती है, कहीं से आप लीजिए एक पॉइंट मार के लिखिए कि 2 लगातार सम संख्या का मासा हमेशा हमेशा 2 होती है। 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होती है, 2 होती है। लगातार के बात और ध्यान दीजिए, लगातार और हमेशा लगातार ही पूछेगी। ऐसा तो 2 लगातार सम संख्या का मासा तो 2 बता दिए, 2 लगातार सम संख्या का लासा नहीं, लासा पूछेगा था। मैं चैलेंज करता हूं कि 2 लगातार सम संख्याओं का एलसीएम ना पूछा है ना कहीं पूछेगा। आप कुछ दिखा दीजिए, आपको काफी नहीं पूछेगा। कैसे पूछेगा बताइए। 2 लगातार आप सम संख्या की बात कर रहे हैं, कोई बच्चा नहीं लगा 10 बार आता, यहां लगा 60 होती है एलसीएम, कोई लगा 6 बार 24 होगा, बोलिए क्या होगा। ऐसे ऐसे पूछ सकता है ऐसे कि P और Q 2 सम, 2 P और Q 2 लगातार सम संख्या है तो इसका एलसीएम क्या होगा, नहीं पूछेगा। कैसे पूछेगा, P और Q आप जान रहे हैं कि कौन संख्या है। मैं चैलेंज करता हूं कि नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, सवाल गलत, इस सवाल गलत हो गया। हाँ सर ऐसे पूछेगा कि P और Q 2 लगातार सम संख्या है तो इसका मासा क्या होगा, 100% सवाल से पूछेगा। यहां से हम पॉइंट समझना चाह रहे हैं बच्चे कि 2 लगातार सम संख्या का मासा पूछेगी लेकिन लासा नहीं पूछेगी। तो पॉइंट मार्क लिख लीजिए कि 2 लगातार सम संख्या का मासा 2 होती है, लेकिन 2 लगातार सम संख्या से हमने पूछा है ना कहीं पूछेगा, क्योंकि आपको हम प्रूव करके दिखा तो एलसीएम वाला सवाल जो है आपको गलत है, एलसीएम नहीं पूछेगा, मासा पूछेगा। आंसर कितना मारिए और 2 मारिए कि 2 लगातार सम संख्या का मासा क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान करते हैं विषम पर, हम सवाल नहीं लिखे पर समझ लीजिए। अगर कहता कि 2 लगातार विषम संख्या, समझिए 2 लगातार विषम संख्या, विषम संख्या की अगर बात करें एलसीएम की और एलसीएम की, मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही इस प्रकार के सवाल आया था आप एग्जाम्पल उठाइए उसका और देखिए कंसेप्ट, रटिएगा तो आपको आंसर नहीं हुआ कभी। भले सर बहुत बहुत महान टीचर जो रटा दे रहे बच्चों को, क्या कीजिएगा। तो 2 लगातार विषम लीजिए, ठीक है। तो पहला विषम लेनी 1, यहां पहला विषम 1 तो दूसरा बचे 3। कोई बच्चा 1 नहीं ले सकता है तो बोलेंगे हाँ सर ले सकता है। कोई लेगा 5 तो कोई लेगा 7, 5 और 7 दोनों विषम है। कोई लेगा 9 तो कोई लेगा 11 विषम है। कोई लेगा मतलब कि 11 तो कोई लेगा 13 विषम। चीजों को बहुत बारीकी से समझिए। एक बात है, सवाल अगर छूट जाए ना तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो हटा देंगे यूट्यूब से, कहा जा रहेगा जी पढ़ा देंगे सवाल छूट जाएगा, समझिए पर लॉन्ग हो जाएगी वीडियो।
तो देखिए मासा क्या होगा, तो मान लीजिए हमसे घटाया तो 3 में से 2 गया, 3 में से 1 तो 2 बचेगा, तो मासा 2 होगा। अरे भैया तो 2 से 3 काटवे नहीं करेगा, 2 से 1 काटवे नहीं करेगा, तो इसको फैक्टर करो। तो जब 2 को तोड़ेंगे तो टूटेगा 1 गुने 2 13, तो 1 से कटेगा। यहां घटा के देखिए तो यहां आवेगा 2, 13 फैक्टर करेंगे तो 1 गुने 2 आवेगा। तो ये भैया ये 2 से नहीं कट रहा, दोनों मासा के साथ करते हैं। अगर आपके दिमाग नहीं काम करते तो बचवानी बनाइए। कैसे बचवानी बनाएंगे सर? 7 5 से तोड़िएगा तब 5 गुने 5 गुने, तब फिर देखिए जब हम 5 को फैक्टर करेंगे तो 1 गुने 5 होगा, 7 को फैक्टर करेंगे तो 1 गुने 7 होगा, तो मैच कर रहा है 1 ना, तो मासा 1 होगा ना, तो एकरो मासा 1 होगा, इस साग के मासा 1 होगा। लेकिन एलसीएम पर ध्यान दीजिए, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, 3 1 के लगभग तब तो 3 ना हुआ, 7 5 के एलसीएम देखे तो 7 5 35, 9 11 के 21 लागे में नहीं करेगा तो क्या करिएगा? जब 21 लाग ही ना रहा तो गुना ना करेगा जी। 11 में 9 से 11 माने 99, 11 में 13 से जो आवेगा जो गुना करें 130 और 13 143। मेरे प्यारे बच्चे यहां से पॉइंट मार के लिखिए, नोट कॉपी अभी मारिए कि 2 लगातार विषम संख्या का मासा 1 होती है और 2 लगातार विषम संख्या का एलसीएम वो दोनों संख्या का गुना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल फिर जा रहा, इसका आंसर दीजिए। पूछेगा ए एवं बी, इसको आंसर कमेंट में करना सर, इसका आंसर कमेंट में करनी है। ए एवं बी, सवाल सुनिए, ए एवं बी, स्मॉल ए एवं स्मॉल बी ये दोनों लगातार विषम संख्या है। ए एवं बी 2 लगातार विषम संख्या है, तो सवाल नंबर पहला मासा क्या होगी, सवाल नंबर दूसरा इसकी लसक क्या होगी। तो बच्चों हम बोले लसक मतलब गुना कर देना, तो ए और बी को गुना कर दीजिएगा, तो ए गुने बी आएगा एलसीएम, और मासा कितना लगा, मासा 1 आएगा ना। हाँ इसका कमेंट कर दीजिए, इससे बता दिए। एक अगला सवाल लिख लीजिए क्योंकि इसको बता दिए, अगला सवाल लिख लीजिए। बढ़का ए और गुने बढ़का बी ये दोनों लगातार विषम संख्या है, तो इसका एलसीएम क्या होगा। बढ़का ए और बढ़का बी 2 लगातार विषम संख्या है, तो इसका एलसीएम क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ पाए होंगे आप। अब इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए, इसका भी आंसर कमेंट में करनी है आपको। अगला पॉइंट को देखिए आप, पॉइंट 5वां। इस सवाल जो है एनसीईआरटी में, तो ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, उसको डायरेक्ट उतार दिया ऑप्शन बाय ऑप्शन। सवाल को समझिए बहुत बारीक से, हम ना चाहते कि आपको रटा दें, एक एक ऑब्जेक्टिव में हम टाइम दे रहे हैं, कहा टाइम दे रहे ना कि आप बस टिक करके निकाल दीजिए, नहीं, आप चीजों को समझिए वह चीज कैसे बनती है। उसके बाद देखिए ना, ये कह रहे किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। मैंने कह रहा है m जो है कोई पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक लीजिए आप, कोई भी पूर्णांक लीजिए, नहीं करा किसी पूर्णांक, मैंने कोई किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ये सारा का सारा सवाल जो है एग्जाम में आया हुआ है, और एक बार ना 3 बार 4 बार 5 बार। हम सोचे कि मेरा हमारा बचपन को जो प्रॉब्लम हो रहा होगा, हम काहे ना बता देते हैं पहले, बताने के बाद फिर पढ़ाना है तो पढ़ाना है। ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, माने m के मान हम कितनों भी रखें वो हमेशा सम संख्या आएगा। तो ठीक है, और लेकिन पूर्णांक कर रहा है, पूर्णांक में पूरा अंक, तो 0 अंक है, 0 अंक है कि नहीं सर, 0 अंक नहीं, तो पूर्णांक 1 से शुरू होती है, तो यहां 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 में जो 2 जुड़ेंगे तो कितना होगा, 3 ना जी, तो ये सम आएगा। जब यहां 1 रखेंगे और 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये तो सम एवे नहीं किया तो होगा ना, पहले 1 से शुरू करते हैं। फिर मान यहां 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो 1 में 2 से गुना होगा, पहले तो 2 आएगा, और 2 में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 आएगा। ये भी सम नहीं आया। यहां देखिए 1 रखेंगे तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा ना, तो ये सम आ रहा है। यहां रखेंगे 1 में, अच्छा m के मान 1 रखेंगे, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये भी सम नहीं, ये भी सम आया। मेरे प्यारे बच्चे अब 2 रखे देखिए ना,
तो ठीक है, आंसर कहां जा रहा है, यहां जा रहा है। अब कोई भी रखिए वो हमेशा सम होगा, न बोला है किसी पूर्णांक के लिए। मान लें कि बच्चे हम यहां 2 रख रहे हैं, तो 2 रख रहे हैं तो 2 2 4 सम आ गया, ये सम आ जाती है, कैसे हो जाएगा भैया, और एक 2 अंक रख के देखना है आपको, एक सम रख के देखना है, वो सम तो टेबल का ओपन होगा। यहां रख रहे हैं m के मान 2 तो 2 दूनी 4, 4 1 5 तो नहीं हो रहा, लेकिन वो तो हो गया ना, यहां रखे तो 2 दूनी 4, ये भी सम हो रहा था, क्या 2 2 का आंसर होगा। यहां देखिए 2 रख के 2 दूनी 4 और 4 में से अगर 3 तो भी सम हो गया, और 5 रखे देखिए तो 5 2 का 3 रखे तो 3 2, जब m के मान हम 3 रखेंगे तो 3 2 5 भी सम आ रहा। यहां रखिए m के मान 3 तो 3 दूनी 6, 6 1 7 ये भी सम आ रहा, ये भी नहीं होगा। यहां रखे 3 दूनी 6 ये सम आ रहा, ये हर घड़ी सम आ रहा। मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि m किसी पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है सम संख्या के रूप में है। हमारे एग्जामिनर आपका दिमाग यही चेक करना चाहते हैं कि m का मान हम कितनों रखें तो वह जो है सम संख्या कौन वाला में आएगा, तो ऑप्शन नंबर हम जाएंगे कहां 3 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 से 5 कंसेप्ट जो हम सुझाए, भले आपको जो है ये 4-5 को पॉइंट लिख के लाए थे, लेकिन यहां से हम बहुत ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर नहीं किया है, जो अच्छे दोस्त है जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं 2025 में एग्जाम देना है, उनके पास वीडियो को शेयर करें। और बच्चों कमेंट कर दे बहुत प्यारा सा, इसके बाद हम होमवर्क देता हूं, ऐसा जो है आंसर कमेंट में कीजिएगा। बच्चे वीडियो को फुल देखें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अधूरा देखने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो बहुत डेंजरस होती है। तब होमवर्क देना बच्चा, ये बच्चा कौन है, होमवर्क क्या करना है आपको कमेंट में आंसर देनी है। ऐसे बीच में भी कमेंट कहां दिए हैं उसका जो है कमेंट दीजिएगा। पहला P एवं Q दो अभाज्य संख्या है, कौन संख्या है सर, अभाज्य संख्या, तो एक एलसीएम एवं एचसीएम बता दिए। और दूसरा दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ बताएं। तो ये दोनों कमेंट में आंसर देना चाहते हैं, हम आंसर होमवर्क नहीं दे रहा हूं। और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा। एक वीडियो नंबर पार्ट 6 नहीं 7 है। तो बच्चे ठीक है, वीडियो देखिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लायक को पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।